हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त हैं, शानदार हैं और जबरदस्त हैं। अभी अभी हमारा एक इवेंट हुआ जहां पे हम बच्चों से मिले थे। लगभग 800 850 बच्चों से हम मिले। पर्सनली मैं कम से कम 250-300 लोगों से बैठ के बात किया, वन ऑन वन उनकी प्रॉब्लम्स को समझा। जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनसे बात हुई और उनसे बात करते करते दो तीन चीजें मुझे समझ में आई और उसके रिलेटेड में मैं आपको कुछ गाइडेंस देने आज आया हूं। ये सभी बच्चों के लिए है। आज जो मैं बात करने आया हूं, मैं दो पैरामीटर्स पे बात करने आया हूं। एक वो कैटेगरी के बच्चे जो श्योर नहीं हैं कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, या फिर वो कम पढ़ना चाहते हैं, कम मेहनत करना चाहते हैं, कि बोल रहे कि सर मैथ्स हमसे नहीं होती है, बचपन से डरते आए हैं, हमें बस पास करा दो। उनसे बात करेंगे। मतलब अगर मैं कैटेगरीज में तोड़ूं, क्लास के अंदर मैं वहां पर जितने बच्चे मिले मुझे, तो उनको तोड़ूं तो मैं दो कैटेगरी में तोड़ता हूं। तो दो ही टाइप के बच्चे थे। एक जिनकी प्रिपरेशन बहुत ताबड़तोड़ तरीके से हो रही है, वो एक दो बार रिवाइज कर चुके हैं, आईसीआई मॉड्यूल खत्म कर चुके हैं, उसके बाद में एमटीपीज कर चुके हैं, पीवाईक्यूज कर चुके हैं और टेस्ट भी रेगुलरली दे रहे हैं। ये है प्यारे बच्चे। इनसे बात करूंगा, इनको अच्छी परफॉर्मेंस कैसे और देनी है वो समझाऊंगा। कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो फ्यूचर में आने वाली हैं उस पर भी बात करने वाला हूं। सेकंड कैटेगरी के जो मेरे प्यारे बच्चे थे, वो बच्चे थे जो मेहनत नहीं कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे मिले। मैंने पूछा कितने चैप्टर पढ़ लिए, बोला सर 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर। तो आज बात करने वाला हूं कि भाई आपको क्या मिनिमम करना है और क्या कर लेगा तो तू पास हो जाएगा। पहले उस पर बात करते हैं, फिर दूसरी कैटेगरी पे बात करते हैं और फिर स्ट्रैटेजीज और क्या क्या और देने वाला हूं मैं आपको एग्जाम से पहले, उस पर बात करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने यहां पे देखो चैप्टर लिखे हैं येलो कलर में। ये चैप्टर आपके हो गए हैं, मुझे एक बार कमेंट में कंफर्म करके बताओ। मैथ्स में रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। ठीक है, देन लीनियर इनइक्वालिटीज आसान चैप्टर है। देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये बहुत आसान चैप्टर है। क्या आपके ये चैप्टर हो गए हैं? अगर नहीं हुए तो कर लो। लगभग ये 18 से 20 मार्क्स के चैप्टर है। ठीक है, देखो ये वाला चैप्टर आ गया अपना 6 नंबर का, ये 2 नंबर का, और ये हमारा 12 नंबर के आसपास का चैप्टर बन जाता। तो 20 नंबर माना है मैंने कि 20 नंबर के ये 3 चैप्टर है। और ये 3 चैप्टर मैं बोल सकता हूं आसान है। थोड़ा सा ये लॉग में कुछ बच्चे घबराते हैं, तो भाई तभी मैं बोल रहा हूं 17 नंबर तक तुम्हारा आसान है। ठीक है, 17 नंबर तुम इसमें स्कोर कर सकते हो। अब स्कोर कर सकते हो, क्या इसमें से डायरेक्टली फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आते हैं? क्या इसमें दिक्कत नहीं होती है? क्या तुम इंडाइसिस के क्वेश्चन में फंसते नहीं हो, या तुम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, एन्युटीज में फंसते नहीं हो? अगर तुमको लगता है कि यहां पे भी दिक्कत हो रही है तो पहले उसको स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, तो मेक इट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। भाई इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि इनमें कोई दिक्कत ना हो। अगेन लॉजिकल रीजनिंग 20 नंबर की आती है। हर बच्चा अगर ढंग से तैयारी करके जाता है, आईसीआई मॉड्यूल, एमटीपी, पीवाईक्यूज एटलीस्ट इतना कर लेता है, तब भी वो 20 में से 15 तो स्कोर कर ही लेगा। रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं 15 क्वेश्चन के, तो रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 4-5 थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके। स्टैट्स की अब मैं बात करता हूं। स्टैट्स में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछने वाले चैप्टर्स हैं, जिसमें से थ्योरी आएगी तो भी सीधा आएगी, क्वेश्चन आएगा तो भी सीधा आएगा, कोई टेंशन नहीं रहती है। इंडेक्स नंबर देखो, तैयारी इनमें अच्छी कब होगी? जब तुमने जो मैंने कंसेप्ट क्लास में पढ़ाया है वो अच्छे से किया है, आईसीआई मॉड्यूल को अच्छे से किया है। अब जितने भी बच्चे मेरे साथ बैचेस में एनरोल है, मैंने उनको एडिशनल क्वेश्चंस भी दे दिए हैं इन चैप्टर के, मैंने पीवाईक्यूज भी दे दिए हैं, तो पीवाईक्यूज भी करना है, एमटीपीज भी करने हैं। पीवाईक्यूज ऑफ एटलीस्ट 8 to 10 अटेम्प्ट्स कर लेना भाई। यस, कोई पूछता है मुझे कितने अटेम्प्ट के पीवाईक्यू करने हैं, 2018 के बाद के सारे रिलेवेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, एमटीपीज भी कर लो, एमटीपीज भी कर लो, ये करके जाना है। अब ये ऐसा नहीं है कि इसको रट्टा मार के जाना है, इनको समझना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, तो सर हम पास हो जाएंगे। अब समझो, अगर तुमने ये अच्छे से किया है तो मैं ये मान के चल रहा हूं, अगर अच्छे से किया, ऐसा नहीं कि सर मैं यही पढ़ के गया था मैं फेल हो गया। भाई तू अच्छे से नहीं करके जाता, कोई नहीं हो सकता। 60 में से 40 स्कोर कर सकते हो यहां से। बट क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? सर 60 नंबर लिखा है तो 60 में से 60 स्कोर कर लोगे? तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं, बचपन से तूने कभी भी 100 नंबर के पेपर में 100 नंबर की तैयारी करने के बावजूद भी 100 स्कोर नहीं करे। हम जानते हैं ना, वी आर ट्रूथफुल भाई। ठीक है, वी आर वेरी ट्रूथफुल टू आवरसेल्फ।
ऑलवेज रिमेंबर, पेपर में तुक्के नहीं चलते हैं। अवर एग्जाम जितने भी क्वेश्चन तुम सोच रहे हो ना तुक्के मारेंगे, जितने मान लो तुमने 10 तुक्के मारे, 10 में से तुम 1 या 2 ठीक करके आओगे, वो 7-8 नेगेटिव किया ना, उसकी वजह से कुछ खास मार्क्स नहीं बढ़ रहे। हो सकता है कि 10 के 10 नेगेटिव हो जाए, समझ लो। तो तुक्के मारना अवॉइड करना है। मैंने वो बच्चे बहुत सारे देखे हैं, अभी इंटर में जो बच्चे थे ना वो भी आए थे वहां पर, सीए इंटर में जो बच्चे थे उनका भी एक डिस्कशन कुछ था सीए इंटर के टीचर्स के साथ में, तो वो हमारे फाउंडेशन के पढ़े हुए बच्चे थे। 25-30 बच्चे मुझे मिले हैं, जो मुझे वहां पर मिले, उन्होंने बताया उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई थी। मैं वही स्ट्रेटेजीज आपको बोल रहा हूं। एग्जाम के अंदर में वो भी कुछ बच्चे थे जो 60 नंबर का ही पढ़कर गए थे, और वो 50 का अटेम्प्ट कर आए, और 50 के 50 उतना ही अटेम्प्ट किया जितना उनको आता था, और उनके 45-46 मार्क्स आए हैं। क्यों? 2-3 गलत हो गए, है ना, बट वो अच्छे से प्रिपेयर करके गए थे इसको। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो पास हो जाओगे। मैं गारंटी नहीं दे रहा, बट ये मैं बता रहा हूं। बट सर गारंटी कब हो सकती है कि हम गारंटीड पास हो जाए? गारंटीड पास हो सकती है जब तुम 40 की जगह में 50-55 का करो। 50-55 के लिए क्या करना है? जो मैंने क्लास में पढ़ाया है ना भाई, और साथ में थोड़ा सा बस डीपीपी या फिर आईसीआई मॉड्यूल, इतना, ठीक है, इतना। क्योंकि देखो तुम पीवाईक्यूज दे रहे हो, एमटीपी दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत तो वहां से इन चैप्टर का भी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं यहां से पूरा भी मत पढ़, इनका बेसिक पढ़ ले मेरे भाई। बेसिक ऑफ इक्वेशंस, बेसिक ऑफ पीएनसी, बेसिक ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, बेसिक ऑफ सेट रिलेशन एंड फंक्शन, बेसिक ऑफ रिलेशन रिग्रेशन, बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, इतना पढ़ लेगा तो ये चैप्टर की जो वेटेज है वो लगभग 32-33 नंबर के आसपास है। तो इनमें से अब कुछ ना कुछ करके 15 तो स्कोर कर लेगा। तो 50 + 15, 40 + 15, मैं तेरे को तब बोल रहा हूं जब तू बहुत अच्छा नहीं है पढ़ने में, तब अभी तू पास हो सकता है। छोड़ दे, कोई बात नहीं, 2 चैप्टर में तेरे को बोल रहा हूं छोड़ दे। ये चैप्टर में से क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं भाई, बट इसका कंसेप्ट मुश्किल होता है। अगर पढ़ पाएगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाएगा तो कोई बात नहीं है। नॉन मैथ्स वालों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़नी नहीं है, और जो विद मैथ्स वाले थे उनके लिए तो बहुत आसान आने वाली है, वो पढ़ ही लेंगे, ठीक है। सो मैंने स्ट्रैटेजी बता दी है आपको कि आपको क्या फॉलो करना है। अब मैं आपको आने वाले टाइम में क्या बात करना चाहता हूं, मुझे बताना आप क्या इससे अलावा कुछ और भी चाहते हो क्या। मैं आपको एक पूरा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, उस पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं, और यही एक वीडियो जो है आपको हेल्प करेगी 10 से 15 एक्स्ट्रा स्कोर करने में, 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करने में। मतलब मेरा अगर 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स में से 120 मिनट है ना, 100 क्वेश्चन बोल देते हैं, यहां पर मार्क्स नहीं बोलते हैं, 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है। इसको कैसे स्ट्रेटेजिकली मुझे देना है, कैसे मुझे यहां पर ओएमआर को टिक करना है, कैसे मुझे यहां पर ओएमआर को टिक करना है, कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, है ना। तो ये सब बातें, अपने माइंड को कैसे ट्रेन करना है, और पहले एग्जाम से कैसे ब्रेन सही रहे, स्थिर रहे, ये सब बातें मैं उसमें करने वाला हूं। इसके अलावा आप में से कोई और बच्चा कुछ अगर डिमांड कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे कुछ और बताओ सर, मुझे कुछ और बताओ, यस साथ में, तो वो मुझे लिख देना, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा कि स्पेसिफिक टॉपिक कि सर मुझे ये भी जानना है, तो वो मेंशन कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अगर वो रिलेवेंट होगा तो, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपर्स बच्चों से, हमारे टॉपर्स बच्चों से, जो टॉपर्स नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जो 70 मार्क्स या 65 मार्क्स, 65 से 70 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि सर हम जो है मैथ्स के अंदर में 80+ पर कैसे आए। समझो, बड़ा सिंपल सा स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ये मैं अपने टाइम पे फॉलो करता आया था, मैंने जिन बच्चों को बताया उन्होंने फॉलो करी, और ये बहुत हेल्प करती है एग्जाम में, प्रेशर रिड्यूस करने में भी, और तुम्हारी स्ट्रैटेजी भी इंप्रूव करती है। देखो ये सभी बच्चे फॉलो कर सकते हैं, ये सभी बच्चे फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इतना स्कोर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सभी के लिए हेल्पफुल है। बट ये बच्चे वो काम कर रहे हैं, उसमें एक थोड़ा सा चेंज लाना है ना। क्या है वो? एक ही काम है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको पता है कि भाई हम लोग ही आपको कितने सारे टेस्ट दे चुके हैं।
आपको कुछ टेस्ट जो है मतलब होता है ना कि 2-3 चैप्टर वाइज टेस्ट मिले हुए हैं, है ना, 2-3 चैप्टर वाइज टेस्ट मिले हुए हैं। आपको जो है यस मैथ्स का अलग टेस्ट दिख जाएगा, आपको स्टैट का अलग टेस्ट दिख जाएगा, और पूरे पूरे टेस्ट आए हुए हैं, है ना, हर बैच में आए हुए हैं। अगर तुमको यहां पर बैच में एनरोल नहीं हो, तुम कहीं और एनरोल्ड हो, भाई कोई बात नहीं, मास्टर टेस्ट सीरीज से कर सकते हो। अगर तुम कहीं और से लेना चाहते हो कहीं से लो, बट मैं ये बोल रहा हूं तुमको हर एक टाइप के टेस्ट दिख रहे हैं। जैसे जैसे तुम रिवाइज कर रहे हो, मान लो तुमने मैथ्स रिवाइज कर लिया, मैथ्स का टेस्ट दे दो, तुमने स्टैट्स रिवाइज कर लिया, स्टैट्स का टेस्ट दे दो, ढूंढो कहां पर है टेस्ट। अगर तुम्हारा पूरा सिलेबस हो चुका है, तुम पूरे पूरे सिलेबस का टेस्ट देना चाह रहे हो, पूरा सिलेबस का टेस्ट दो। मैं ये काम क्यों कह रहा हूं, कह रहे जब तू 8 से 10 डिफरेंट टेस्ट देगा ना, अब ठीक है, अब कब, दिसंबर के मंथ में, दिसंबर के मंथ में, तो दिसंबर में भी ना ये 20 दिसंबर से पहले काम करना है, 20 दिसंबर से पहले काम करना है, ठीक है। 20 दिसंबर से पहले तेरे को कितने टेस्ट देने हैं, 8 से 10 टेस्ट देने हैं, और उस 10 टेस्ट के अंदर में ना तेरे को एनालाइज करना है, तेरे को एनालाइज करना है। चल 8 से 10 तेरे को लग रहा है ज्यादा हो गया, 6 से 8 कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कर भी लेंगे दिन में, यार एक एक टेस्ट दोगे, ऑल्टरनेट दिन में भी दोगे, या फिर मैं बोल रहा हूँ 3 दिन में भी एक बार दोगे, तब भी दे दोगे 8 टेस्ट हो, ठीक है। तो 8 टेस्ट दे देना। यस, अभी दिन है, दिसंबर शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है। सो अगर तुम 8 टेस्ट देते हो, यस, और उसमें तुमको एनालाइज क्या करना है, तुमको एनालिसिस करनी है कि कौन से चैप्टर में ज्यादा गलती हो रही है। अब उसके बाद में भी जितने तुमने गलत करे हैं, तुमको ये देखना है कि हार्ड लेवल के क्वेश्चन ये कोई नहीं करता है, और यही इंपॉर्टेंट है, हार्ड लेवल के क्वेश्चन किसमें मिस्टेक कर रहा हूं, किसमें बेसिक गलती कर रहा हूं, ठीक है, किसमें किसमें थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, मतलब गूगली क्वेश्चन दे दिया, तब गलती हो रही है। अब इससे क्या पता चलेगा तुम्हें, और उसमें कैसे तुम्हें इंप्रूवमेंट होएगी। देखो, अगर तुम बेसिक कंसेप्ट में ही गलती कर रहे हो, अगर बेसिक कंसेप्ट में गलती कर रहे हो, तो तेरे को वो चैप्टर थोरोली वापस से लेक्चर के साथ रिवाइज करना है, ठीक है। चाहे तुम उसको चाणक्य से रिवाइज करो, चाहे तुम कहीं से रिवाइज करो, तुम इसको रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर तुमको गूगली क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, तुमने उस कंसेप्ट के बारीकियों पे ध्यान नहीं दिया। तो जिस कंसेप्ट में फंसे हो, जो कंसेप्ट में फंसे हो, उस कंसेप्ट को वापस से रिवाइज करो। रिवाइज यूट्यूब वीडियो से देख सकते हो, बैच की वीडियो से देख सकते हो, तुम अपने नोट्स से देख सकते हो, उसको रिवाइज करो। हार्ड लेवल के लिए चाहो तो इसके ऊपर में फोकस कर सकते हो, चाहो तो फोकस करो कि भाई कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, और वैसे टाइप के थोड़े 3-4 और क्वेश्चन देखो, आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे उसी टाइप के, उसको देखो। अगर तुमको लगता है कि नहीं सर इतना टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है मेरे पास में, कि मैं इस पे फोकस नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसे तो मेरे को कभी ना कहीं से हार्ड मिल जाएगा, तो तेरी मर्जी, इसको छोड़ सकता है। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर तूने इसको भी स्ट्रॉन्ग कर लिया ना भाई, तेरे ये 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे। इसको छोड़ दे, तब भी मैंने 80 लिखा ना, तब भी 80 लिखा। अब एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, जब तू ये 7-8 पेपर देगा ना, और मैं जो तेरे को नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूं इस पे, देखो और आइडिया लगेगा कैसे मैं तेरे को और इंप्रूवमेंट हो सकती है। जैसे तू बहुत फास्ट एग्जाम दे पाएगा, जिससे जितना तेरे को आता है उतना दे पाएगा। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन और ट्राई कर सके जहां पे तेरे को डाउट था। यस, तो पूरा एक पैटर्न बताऊंगा, पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, पूरा आईसीआई कैसे सोचता है, आईसीआई कैसे पेपर पैटर्न बनाता है, उस पर हम बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो मुझे बताना, और कुछ और जानना चाहते हो तो वो भी बताना अपार्ट फ्रॉम जो मैंने बताया है। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी।